नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में अभी से ही नए मुख्य सचिव की तलाश शुरू हो चुकी है। यह जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं उन्हें एक्सटेंशन देने की तैयारी है। इसे लेकर तमाम सारी चर्चाएं हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि संभवतः बीरा राणा को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उनके स्थान पर नए मुख्य सचिव की नियुक्ति हो। अब नया मुख्य सचिव कौन होगा, इसे लेके भी तमाम सारी चर्चाएं हैं, क्योंकि अब ये लगभग तय हो गया है कि मध्य प्रदेश में 1989 बैच के जो आईएएस अधिकारी हैं, जो बेहद काबिल अधिकारी माने जाते हैं, ईमानदार हैं, अनुराग जैन। अब अनुराग जैन कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होंगे तो क्या अनुराग जैन मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव बनकर आएंगे? ये चर्चा अभी से इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि मध्य प्रदेश में अब 29 तारीख यानी 29 फरवरी के बाद किसी भी दिन आचार संहिता लग सकती है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार 29 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर में एक साथ तमाम सारी योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन करने वाले हैं और ये अगले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं। अगले लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 29 फरवरी के बाद किसी भी दिन लग सकती है और आचार संहिता लगने के बाद मुख्य सचिव का निर्णय फिर चुनाव आयोग करेगा। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ये मिलकर मध्य प्रदेश में अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इसका निर्णय अगले 10-12 दिन में ही करना होगा। तो अब कौन होगा, इस बारे में हम भी लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए, यदि आप ग्रेडेशन लिस्ट उठा के देखेंगे तो मध्य प्रदेश में इस समय सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी हैं 1988 बैच के आईएएस अधिकारी, जिनका नाम संजय बंदोपाध्याय है। वे फिलहाल मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसके चेयरमैन बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संजय बंदोपाध्याय जी को दिल्ली से वापस भेजा गया है। उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले भेजा गया है। तो इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार उनसे कहीं ना कहीं नाराज थी, उन्हें मध्य प्रदेश भेजा है और यही कारण है कि उनको माध्यमिक शिक्षा मंडल में लगा दिया गया। तो संजय बंदोपाध्याय के सीएस बनने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। एक दूसरा कारण यह भी है कि आगने वाले अगस्त माह में वे रिटायर भी हो रहे हैं। तो संजय बंदोपाध्याय का नाम कहीं से भी मुख्य सचिव की सूची में संभवतः नहीं हो सकता। बीरा राणा उसके बाद मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी हैं। 31 मार्च को वो रिटायर होने वाली हैं। अब बीरा राणा पर आकर इसलिए टिक जाता है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ऐसे कोई आदेश जारी कर सकती है कि बीरा राणा के रिटायरमेंट के बाद ये फला अधिकारी होगा उसे अभी से ओएसडी बना दिया जाए। जिस अधिकारी का भी चयन करना है उसे बीरा राणा के साथ उनके कार्यालय में ओएसडी बना दिया जाए और ये ऐसे आदेश निकल जाए कि उसके बाद ये चार्ज ले लेंगे। पर इस पर भी विचार हो सकता है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि ऑर्डर पहले से हो जाते हैं, बाद में वो चार्ज ले लेते हैं। दूसरा, बीरा राणा के रिटायरमेंट के बाद में नए जो मुख्य सचिव हो सकते हैं, जिन नामों पर अभी विचार चल रहा है उनमें पहला नाम अनुराग जैन का है। अनुराग जैन केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। वे अनुराग जैन का जो रिटायरमेंट है वो अगस्त 2025 में है। तो निश्चित तौर पे उनके पास पर्याप्त टाइम है अनुराग जैन के पास। लेकिन अनुराग जैन का सारा के सारा धर्मोदय दिल्ली पे तय करेंगे। दिल्ली क्या उनको छोड़ने तैयार है, क्योंकि वे प्रधानमंत्री की कुछ प्रोजेक्ट को वहां देख रहे हैं दिल्ली में। तो दिल्ली सरकार यदि उनको छोड़ने को तैयार है तभी मध्य प्रदेश से पत्र जाएगा, वरना अपने आप यहाँ पत्र लिखने की हिम्मत अब फिलहाल किसी में नहीं है। जब तक वहां से संकेत नहीं मिलेंगे यहाँ से पत्र जाने की संभावना नहीं है। एक और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुलेमान साहब। इनके साथ में सबसे बड़ी समस्या केवल इनकी जाति का नाम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह का एजेंडा बीजेपी की सरकार चला रही है, उम्मीद बहुत कम है कि किसी मुस्लिम को मुख्य सचिव बनाया जाए। वरना सुलेमान में कोई कमी नहीं है, उनकी कार्यशैली को लेकर, उनकी प्रतिभा को लेकर, और सरकार जो चाहती है वो यस मैन में सुलेमान जैसा अधिकारी अभी कोई नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मुस्लिम को बनाएंगे। सुलेमान के पास टाइम है जुलाई 2025 तक, यानी कि पर्याप्त टाइम है। यदि उन्हें मुख्य सचिव बनाया जाता है तो वे 1-1.25 साल आराम से वो काम कर सकते हैं, उनके पास टाइम भी है। पर उम्मीद सिर्फ इसीलिए कम है कि वे मुस्लिम हैं। उसके बाद आशीष उपाध्याय हैं, ये भी 1989 बैच के हैं, सितंबर 2024 में रिटायर होने वाले हैं। ये दिल्ली में हैं। इनका फिलहाल कोई दूर दूर तक दिखता नहीं है कि इनको मुख्य सचिव के लिए कोई पत्र लिखा जाएगा या ऐसी कोई जमावट है कि ये वापस आएंगे। ये शायद केंद्र में ही बैठ के रिटायर हो जाएंगे। 1989 के अगले अधिकारी हैं विनोद कुमार साहब। अभी जेडी का प्रभार उनके पास था, लेकिन सरकार शायद उनसे संतुष्ट नहीं थी और उनको अभी प्रशासनिक एकेडमी में डीजी बना के भेजा गया है। एक बहुत सीनियर अधिकारी हैं।
इनके चांसेस भी कम से कम सीएस बनने के बहुत कम हैं। यद्यपि इनके पास टाइम है, पर्याप्त टाइम है, मई 2025 में ये रिटायर होंगे। यदि सरकार चाहे तो बना सकती है, लेकिन मुझे इनकी संभावना बेहद कम नजर आती है। अगले अधिकारी हैं JN कंसोटिया, जय नारायण कंसोटिया, 1989 बैच के हैं। कंसोटिया जी अगस्त 2025 में रिटायर होंगे। लेकिन JN कंसोटिया का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था, क्योंकि ये अधिकारी ऐसे हैं, ये अधिकारी मुख्यमंत्री के हमेशा नजदीक रहने वाले अधिकारी हैं। लेकिन 2018 के पहले इनने जो एक शब्द मुख्यमंत्री के मुंह से निकला, कौन माई का लाल, उस माई के लाल ने शिवराज जी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। और कहा जाता है कि ये JN कंसोटिया ने ही उस कार्यक्रम में उन्हें बुलाया था और उसके बाद में उनके मुंह से ये सब निकला था। तो JN कंसोटिया का उस समय से जो उतार शुरू हुआ है, आज तक वे पूरी तरह से किसी भी मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक नहीं पहुंच पाए। वरना 2018 के पहले JN कंसोटिया हमेशा मुख्यमंत्री के नजदीक दिखाई दिया करते थे, तमाम योजनाएं बनाने में, नई नई स्कीमें तैयार करने में। लेकिन 5-7 साल से इनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अब उम्मीद ये भी कम है, क्योंकि अभी नए मुख्यमंत्री से भी इनकी कोई बहुत बड़ी जमावट नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। तो इनकी संभावनाएं मुझे अभी बहुत कम दिखती हैं। और अगला नाम जो मुझे लगता है जिनकी संभावनाएं सबसे प्रबल हैं, वो है 1990 बैच के IAS अधिकारी राजेश राजौरा साहब। राजेश राजौरा के पास पर्याप्त टाइम है, वो 2027 में रिटायर होने वाले हैं। और वो भी मतलब आप ये मानकर चलें कि आप सुलेमान का नया संस्करण कह सकते हैं। सुलेमान यदि हर काम को करने के लिए तैयार रहते हैं, कि भी असंभव को संभव कर सकते हैं, तो राजौरा उनसे 2 कदम आगे हैं। वो हमेशा जिस मंत्री के साथ काम करते हैं, उस मंत्री पर पूरा भरोसा उनका जम जाता है। उनके अंदर ऐसी काबिलियत है कि मंत्री भी उन पर भरोसा करते हैं, CM भी भरोसा करते हैं। सबसे बड़ी बात हमने अभी देखी, लगभग 3 साल तक वे गृह विभाग में ACS थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। और उस समय मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे। शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा के बीच में कितने भी मतभेद हों, लेकिन राजौरा ने दोनों को इस तरह से साथ के रखा था कि दोनों ही उनसे नाराज नहीं थे, दोनों उन पर भरोसा करते थे। मध्य प्रदेश में कुछ भी हो जाए, सारी जांच राजौरा साहब करेंगे। राजौरा को फलाना काम दे दिया जाए, राजौरा को यहाँ ट्रिप पे भेज दिया जाए। तो राजेश राजौरा का जो काबिलियत है वो एक अलग तरह की है। और आज यदि आप बल्लभवन में किसी अधिकारी से बात करें, तो CS के लिए जो पहला नाम लोग बताते हैं वो राजेश राजौरा का बताते हैं। अब आप बताइए, राजेश राजौरा जी यदि चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, तो मध्य प्रदेश के 2 IAS अधिकारियों को बल्लभवन से बाहर जाना होगा। वो हैं एक सुलेमान, उनके लिए बाहर कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, और दूसरे हैं JN कंसोटिया। ये ऐसे 2 अधिकारी हैं जो उनसे सीनियर हैं। हालांकि उनसे सीनियर संजय बंदोपाध्याय, लेकिन वो बल्लभवन से पहले ही बाहर हैं, उन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल का काम दे रखा है। अनुराग जैन दिल्ली में है, सुलेमान को बाहर करना पड़ेगा। आशीष उपाध्याय जी दिल्ली में है। विरुद्ध कुमार पहले ही बल्लभवन के बाहर हो चुके हैं, उनको DG एकेडमी बना रखा है, यहाँ जो नरोना प्रशासनिक एकेडमी का DG बना रखा है। कंसोटिया को बाहर भेजना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे 2 अधिकारियों को बल्लभवन से बाहर करके राजेश राजौरा को चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। मुझे व्यक्तिगत मेरे अपने अनुभव के आधार पर लगता है कि पहला नाम अनुराग जैन का है, शायद दिल्ली से उनको भेजा जाए। यदि दिल्ली से अनुराग जैन नहीं आते हैं, तो अगले नाम पर जो गंभीरता से विचार हो सकता है, और वो है राजेश राजौरा साहब। बाकी तो केवल राजनेताओं को पता है, मुख्यमंत्री को पता है या दिल्ली को पता है कि नया CS कौन होगा, लेकिन हम सिर्फ अपनी संभावना के आधार पर आपको बता रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव के बारे में निर्णय लेने के लिए अब सरकार के पास अगले 2 सप्ताह बचे हैं, क्योंकि उसके बाद में कब आचार संहिता लग जाएगी, मुख्य सचिव का चयन करने के लिए आपको चुनाव आयोग से पूछना पड़ेगा। फिलहाल नया मुख्यमंत्री मुख्य सचिव कौन होगा, इसका निर्णय सरकार कर सकती है। सरकार के अभी हाथ में है। सरकार चाहे तो बीना राणा को इसके बाहर करके 1 महीने के लिए नया मुख्य सचिव के नेतृत्व में भी चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि अब जो मई का महीना है, मई में इलेक्शन होने वाले हैं। आचार संहिता मार्च में लग जाएगी, अभी मार्च के प्रथम सप्ताह में ही लगने की पूरी संभावना है। ऐसे में सरकार चाहेगी कि उनके पसंद का मुख्य सचिव या कार्यभार ग्रहण कर ले आचार संहिता से पहले। यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि राजेश राजौरा की लॉटरी खुल सकती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।